क्या आपके मन में भी कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप बार बार बाबा श्याम के सामने रखते हैं? क्या आप अपने परिवार के सुख, शांति और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं? तो पुत्रदा एकादशी का यह पावन अवसर आपके लिए विशेष भक्ति का समय हो सकता है। धार्मिक मान्यता में पुत्रदा एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन व्रत, पूजा, नाम स्मरण और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। और जब भक्ति में हमारे हारे के सहारे बाबा श्याम का नाम जुड़ जाए तो मन को एक अलग ही विश्वास मिलता है। आइए आज इस वीडियो में बाबा श्याम का स्मरण करते हुए पुत्रदा एकादशी की भक्ति और पूजा के बारे में जानते हैं। जय श्री श्याम। पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी है। पुत्रदा का अर्थ है संतान प्रदान करने वाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, भक्ति केवल किसी एक इच्छा को पूरा कराने का माध्यम नहीं है। भक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य है ईश्वर पर विश्वास, मन की शांति और अच्छे कर्मों की प्रेरणा। इसलिए पुत्रदा एकादशी पर बाबा श्याम के सामने अपनी इच्छा रखने के साथ साथ अपने परिवार के लिए सुख, स्वास्थ्य, प्रेम और सद्बुद्धि की भी प्रार्थना करें। बाबा श्याम का स्मरण। बाबा श्याम को भक्त प्रेम से हारे का सहारा कहते हैं। जब जीवन में रास्ते कठिन लगने लगे, जब मन परेशान हो, जब कोई बात समझ न आए, तब बाबा श्याम का नाम मन को संभालने का सहारा बन सकता है। आज पुत्रदा एकादशी के इस पावन अवसर पर कुछ पल के लिए अपनी सारी चिंताएं बाबा के चरणों में छोड़ दीजिए। आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे बाबा श्याम, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे घर में प्रेम और शांति बनाए रखना, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना और जो भी मेरे जीवन में कमी है उसे दूर करने की शक्ति देना। क्योंकि सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें केवल अपनी नहीं, अपने पूरे परिवार की खुशी मांगी जाए। पुत्रदा एकादशी पर पूजा विधि। अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर बाबा श्याम की भक्ति करते हुए आप किस प्रकार पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु और बाबा श्याम का स्मरण करें। दीपक जलाएं। फिर भगवान विष्णु को पीले फूल और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करें। इसके बाद बाबा श्याम के सामने भी दीपक और फूल अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें। यदि आप व्रत रखते हैं तो अपनी स्वास्थ्य स्थिति और परिवार की परंपरा के अनुसार व्रत करें। केवल मनोकामना के लिए अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना आवश्यक नहीं है। पूजा के बाद भगवान विष्णु का नाम लें और बाबा श्याम का स्मरण करें। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर करें, क्योंकि सेवा और दया भी भक्ति का ही एक रूप है। बाबा श्याम नाम जाप। अब कुछ क्षण बाबा श्याम के नाम के लिए निकालते हैं। धीरे धीरे मन को शांत कीजिए और मेरे साथ श्रद्धा से बोलिए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। एक बार फिर, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। बाबा, हमारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे माता पिता को सुख देना, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखना और हमारे जीवन में सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। जय श्री श्याम। भावुक प्रार्थना। हे बाबा श्याम, आज पुत्रदा एकादशी के पावन दिन हम आपके चरणों में आए हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी इच्छाएं हैं। कुछ इच्छाएं हम लोगों से कह देते हैं और कुछ ऐसी हैं जिन्हें केवल आप जानते हैं। बाबा, हमारी हर इच्छा पूरी हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हमें इतना विश्वास जरूर देना कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हम आपका नाम लेना न छोड़ें। अगर हमारे परिवार में कोई परेशानी है तो उसे सहने की शक्ति देना। अगर किसी के मन में चिंता है तो उसे शांति देना। अगर किसी बच्चे के भविष्य को लेकर माता पिता चिंतित हैं तो उन्हें सही मार्गदर्शन और हिम्मत देना। और बाबा, हमारे घर में हमेशा प्रेम बनाए रखना। किसी के चेहरे की मुस्कान हमारी वजह से कभी कम न हो। हमारे हाथों से हमेशा अच्छे कर्म हों और हमारी जुबान पर हमेशा आपका नाम रहे। श्याम श्याम श्याम। अब अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है तो इस समय मन ही मन बाबा श्याम से कह दीजिए। कुछ मांगने से पहले एक बार कहिए, बाबा, जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए उचित हो वही देना। यही सच्ची श्रद्धा है, क्योंकि हमें अपनी इच्छा दिखाई देती है, लेकिन बाबा हमारे पूरे जीवन का रास्ता जानते हैं। इसलिए विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और बाबा का नाम लेते रहिए। हारे का सहारा कौन? बाबा श्याम। जय श्री श्याम। अगर आप बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। इस वीडियो को अपने परिवार और श्याम भक्तों के साथ जरूर शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करके बाबा श्याम की भक्ति से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। अंत में बाबा से बस यही प्रार्थना, हे बाबा श्याम, सबके घर में सुख शांति रखना, सबके परिवार को खुश रखना और अपने हर भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखना। हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। जय श्री श्याम।